किस तरीके से काम करता है। जी अबू बकर। तो हम लोग समझते हैं यूज इफेक्ट को इन ELI 5 में। तो बेसिकली इफेक्ट्स आर वे टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन रिएक्ट कंपोनेंट्स। इमेजिन करें जैसे आपको सारा डाटा चाहिए किसका, टेस्ला का। आप चाहते हैं कि सारा डाटा आप टेस्ला से लें, तो आप बैठ के पूरा डाटा लिखेंगे, फिर आप उसके अंदर अगर कोई गलत डाटा हुआ तो आप फिर पहले उसको पूरा खुद से देखेंगे, फिर इसको सारा करेंगे। तो यहाँ पे हमें बता रहा है जैसे इफेक्ट्स आर वे टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन रिएक्ट कंपोनेंट्स लाइक फैचिंग डाटा और इंटरेक्टिंग विद द ब्राउजर। द यूज इफेक्ट वुड लेट्स योर रन कोड आफ्टर रेंडर। तो बेसिकली हम लोग API के थ्रू हम लोग ये जो हम लोग जैसे आप चाहते हैं कि आप टेस्ला का सारा डाटा अपने पास ऐड करें, तो आप कैसे करेंगे, आप सारा डाटा खुद से लिखेंगे, उठाएंगे उसको सारा। तो हम लोग उसके लिए API यूज़ करेंगे, उसके अंदर सारा डाटा होगा, बस हम लोग उसको फेच करवाएंगे। कैसे, वो हम लोग यूज़ इफेक्ट के थ्रू उसको करेंगे। करंसी कन्वर्टर बना दें मैंने API। तो चलिए अब हम लोग कोई थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं और देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकेंगे अपने पास। सबको बोलो अब करंसी कन्वर्टर बना दें, इसका इस्तेमाल कर लें ताकि वो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के साथ सीखें। तो अब सबसे पहले अब आप कोई भी नेक्स्ट पे काम शुरू करते हैं तो आप पहले क्या करते हैं, आप पहले एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं या कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं नेक्स्ट का सारा कोड के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगा, इंपोर्ट रिएक्ट, या और उसके साथ हम लोग इंपोर्ट करा देते हैं अपने पास। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है यूज इफेक्ट और यूज स्टेट। सो यहाँ पे हम लोग भी यूज इफेक्ट ऐड कर देंगे और यूज स्टेट, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे हम लोग एक जल्दी से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, वो सब आपको पता होगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन राउंड ब्रैकेट, देन उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट हम लोग जस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। और यूज इफेक्ट नहीं कोई भी। तो अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे जाकर अगर हम देखें तो हम लोगों ने जैसे अभी आपने यूज स्टेट यूज़ किया होगा एक काउंटर बनाने के लिए, तो आपने यहाँ पे कॉन्स डाटा सेट डाटा यूज स्टेट के अंदर आपने 0 ऐड कर दिया था। भाई यहाँ पे हम लोग नल ऐड करेंगे क्योंकि हम लोग अभी API फेच करवा रहे हैं अपनी टेस्ला का सारे डाटा के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे रन करता हूँ सिंपल कॉन्स डाटा, उसके बाद कॉमा के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सेट डाटा। अब मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, इजिकल्स टू यूज स्टेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे नल ऐड कर दूँगा, ठीक है। इतना सबका हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद अब यहाँ पे देखिए तो हम लोगों ने यहाँ पे एक यूज इफेक्ट का मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। तो हम लोग भी जल्दी से चल के कर लेते हैं यूज इफेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं कराया तो आप लोग जाके इंपोर्ट करा दें इसको। अब मैं यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट यूज़ करूँगा, उसके बाद यहाँ पे एरो यहाँ पे ऐड करूँगा, देन कर्ली ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे फेच यूज़ करूँगा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट। अब हम लोगों ने यहाँ पे फेच तो करवा लिया, पर हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहाँ से डाटा फेच करवाएंगे, कौन सी API उठाएंगे, तो वो तो हमारे पास है ही। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं example.com फॉर एग्जाम्पल। अब हम लोग कैसे करेंगे, अब हमें जाना है सीधा ब्राउज़र पे आके सर्च करना है न्यूज़ API, और न्यूज़ API सर्च करने के बाद आपके पास पहली वेबसाइट आ रही है। अब यहाँ पे जाएंगे तो देखिए मेरे पास आ रहा है ऑल आर्टिकल अबाउट टेस्ला फ्रॉम द लास्ट मंथ। अब यहाँ पे हमें API की का करना है, तो आपको ये फ्री में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। फिर वो आपको API की देगा, वो आप कॉपी कर ले, वरना अगर आप कॉपी नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपकी API की आ जाएगी। कोड तो शो कर दो। अकाउंट कहाँ से भाई, ना गलती क्या हो रही है, एक ब्रैकेट मशीन दिखा रहा है। अच्छा हाँ यार, गलती है।
तो अब यहाँ पे हम लोग मेरे पास पहले से अकाउंट है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, वरना अगर आपके पास नहीं है तो आप गेट API की के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो अब जल्दी से मैं अपने साइड यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट हो गया है और अब मैं जल्दी से चलता हूँ दोबारा से इनकी वेबसाइट पे न्यूज़ API की। अब मैं जैसे ही दोबारा से जाऊँगा तो मुझे वही वाली API की मिलेंगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने मुझे मेरी API की खुद ब खुद यहाँ पे ऐड कर दी। तो मैं इसको जल्दी से चल के कॉपी कर लेता हूँ और अब चलते हैं हम लोग अपने VS Code। अब यहाँ पे मैंने जिधर फैच पे example.com लिखा था वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो अपनी API की है जो मैंने ली है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने यहाँ पे अपनी API की ऐड की थी। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे .then को यूज़ करके response.json यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। तो जल्दी से करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा .then के बाद यहाँ पे मेरे पास .then पहले से आ रहा है। अब मैं इसके बाद यहाँ पे दो राउंड ब्रैकेट यहाँ पे ऐड करने हैं मुझे और उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स हम लोग ये कहीं पे हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा है, तो खुद से बनाएंगे इसको। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एरो और यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे response.json और उसके बाद यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट ऐड करूँगा। इसने फाइल को अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ने इतना कर पता नहीं था अब हम लोग पहले समझ नहीं थे, हम लोगों ने कर तो लिया पर किया क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट को अपने पास इंपोर्ट कराया और यूज़ स्टेट को अपने पास इंपोर्ट कराया। देन हमने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया, एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नेम हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया होम। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, जैसे अभी सर शारे ने अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोग काउंटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ऐड किया था काउंट सेट काउंट, तो ऐसे ही लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। पर यहाँ पे हम लोगों ने क्या ऐड किया था, 0, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ से शुरू करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको नल बताएंगे। नल मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, मैंने यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ किया क्योंकि हम लोगों ने वो अपने पास यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने नहीं कराया तो आप यहाँ पे जल्दी से आके इसको इंपोर्ट कराएं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे मैंने यूज़ इफेक्ट किया, एक एरो फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने फेच बता दिया। अब फेच के अंदर मैंने इसको कहाँ से बताया कि कहाँ से फेच होगी, यहाँ पे मैंने अपनी API की ऐड कर दी। और अब मैंने आप लोगों को बताया अभी आप लोग कैसे अपनी API की यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट किया था। देन यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे से हमें API की ले ली। तभी नहीं है आप खाली यही यूज़ करें, आपके पास बहुत सारी आती हैं। आप चाहे तो द बिजनेस हेडलाइन इन द US राइट नाउ, ये आपको फ्री की यहाँ पे आपको API की मिल जाएगी। तो चलते हैं जल्दी से अपने कोड पे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने यहाँ पे .then रिस्पॉन्स देन एरो के अंदर response.json हम लोगों ने बना लिया। अब किसका इतना बन गया है, आपका बन गया, आगे चलें जी। अब यहाँ पे देखिए डेट मैंने यहाँ पे एक .then दोबारा से यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे डेटा और यहाँ पे एक सेट डेटा यूज़ किया हुआ है। तो यहीं पे मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, जैसे देखें कॉन्स डेटा एरो फंक्शन सेट डेटा। तो जल्दी से इसको भी अपने कोड में ऐड करते हैं। अब मैं जाऊँगा और यहाँ पे जाके ऐड करूँगा .then सॉरी यहाँ पे .then के बाद जाके मैं क्या ऐड करूँगा, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा डेटा, क्योंकि हमारे पास ये पहले से था। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए डेटा हमारे पास है, कौन डेटा है हमने इसको यहाँ पे बताया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एरो के बाद मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर दूँगा सेट डेटा। अब सेट डेटा भी हमारी यूज़ नहीं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट यूज़ करूँगा, तो डिफाइन कर दूँगा यहाँ पे डेटा। तो नो एरर। और यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। तो इतना हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आप देखें तो मैं यहाँ पे एक एरे ऐड करूँगा। एरे इसको हम लोग सिंपल
एम्प्टी रखेंगे ताकि रिस्पॉन्स कर सके, ताकि हमारी वो जो हमारे जैसा होगा फैच API की करेगा तो उसके लिए हम लोग इसको ऐसे ही एम्प्टी रख देते हैं। अब यहाँ पे अब आ जाता है हमारा, ये यहाँ तक हमारा हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ये सारा कोड कर लिया है, लेकिन अब हम लोग इसको शो भी तो करना है ना अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक नो रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ किया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक UI नहीं बनाया, हमने इसका इंटरफेस ही नहीं बनाया। तो अभी हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग एक रिटर्न यूज़ कर लेते हैं, और रिटर्न के बाद जैसे आप लोगों को बताया कि हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अब आप देखें हमने क्या करना है। हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर देते हैं डिफ के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा कार न्यू डाटा, ठीक है। अब एक यहाँ पे डिफ में ऐड करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे चल के हम लोग एक H1 यूज़ करेंगे जिसके अंदर मैं डिफाइन कर दूँगा कार डाटा। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इतना कर लिया। अब यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा डाटा देन क्वेश्चन मार्क देन राउंड ब्रैकेट। अब ये कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने डाटा ऐड किया, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पे हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट के अंदर प्री यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा प्री, देन यहाँ पे GSM मैं यूज़ कर लेता हूँ GSM डॉट स्प्रिंगify। देन यहाँ पे मैं अब मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूँगा, अब मैं यहाँ पे पहले तो मैंने डाटा बता दिया जो हम लोगों ने ऊपर क्रिएट किया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूँगा नल, देन उसके बाद 2, ठीक है। अब एक मिनट, ठीक है, कोड शो हो रहा है आप सबको। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखिए आपने ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कॉलम यूज़ करके उसके अंदर हम लोगों ने लोडिंग किया हुआ है। तो अब हम लोग भी करते हैं ऐसे ही, जैसे यहाँ पे आप देखें जेट के ये ना हमारे पास बिल्कुल इस टाइप का हम लोग अपने पास यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉलम के बाद मैं यहाँ पे एक और राउंड ब्रैकेट यूज़ करूँगा, उसके अंदर सारा ऊपर से ही आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने हमारे पास एरर आ रहा था, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट ऐड कर देते। हम लोगों ने बना तो दिया था पर हमने इसका क्लोजिंग टैग यूज़ सही किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने राउंड ब्रैकेट के बाद एक कॉलम यूज़ किया, और कॉलम के बाद हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे P, और P के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा लोडिंग, ठीक है। लोडिंग हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब हम लोग मैं आप लोगों को बताता हूँ हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि जब हमारा जो डाटा जो फैच हो रहा होगा उस वक्त भी तो हम लोग कुछ कहेंगे ना। जैसे अगर फैच नहीं हो रहा तो वो कुछ और अपने पास से शो कराएगा। तो हमने यहाँ पे सी यूज़ किया है ताकि जब हमारा डाटा फैच हो रहा होगा तो उस वक्त क्या शो होगा, उस वक्त आ रहा होगा लोडिंग। जैसे ही डाटा फैच होगा तो हमारे पास पूरी जो API की है उसका हमारे पास पूरा आ जाएगा। तो अब हम लोग जल्दी से चलते हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने ऑटो सेव नहीं किया तो ऑटो सेव कर लेगा, उससे होगा कि अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास बार बार आ रहा होगा। तो ये मेन्यू आइकन्स के ऊपर चलते हैं और देन फाइल के यहाँ पे फाइल पे जाना है। ये ऑटो सेव आ रहा है, इसको मैं जस्ट क्लिक करूँगा और जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा होगा, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास आ रहा होगा यूज़ क्लाइंट पे। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ क्लाइंट ऐड नहीं किया, तो जल्दी से कर लेते हैं यूज़ क्लाइंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो हम लोगों के पास पूरी हम लोगों ने API की को फैच कर लिया यहाँ पे डाटा। लेकिन अगर मैं लोड करूँ तो देखिए मेरे पास पहले उसने क्या शो करा है, लोडिंग। क्या शो करा है, लोडिंग। उसके बाद उसको जो डाटा मिला, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उसका मैंने बताया हुआ है कि वहाँ पे क्या शो होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास सारा डाटा आया हुआ है जो API के अंदर हम लोगों ने जो यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पूरा डाटा फैच कर लिया वहाँ से। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया था,
यहाँ पे मैंने आप देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम यूज़ किया था, उसके बाद मैंने उसको बता दिया जब डेटा फेच हो रहा हो तो उसमें टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ना, तो उसमें क्या शो कराना लोड है, ठीक है। सही, मैंने API नहीं बनाया, सिर्फ लोडिंग सेक्शन कर एक मरतबा ज़ोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। और इसके बाद मैं आपको कोड समझाता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर ये मेथड्स का, फंक्शंस का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है और बिहाइंड द चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो माशाल्लाह से अबू बकर ने काफ़ी बेहतर अंदाज से बताया है कि ये तमाम तर चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। बट एक मरतबा डिटेल में मैं भी बता देता हूँ ताकि वो लोग जिनको अभी तक पल्ले नहीं पड़ जाए। सो शायद ये उर्दू का है, पंजाबी का लफ्ज़ है ये, कोई पंजाबी का लफ्ज़ है। अच्छा नहीं भाई, मैं तो उर्दू स्पीकिंग हूँ, इकलौता हूँ घर पे, बस उर्दू ही जो है ना वो बातचीत करता रहता हूँ। सो जी, आप भी इकलौते हैं? नहीं, 3 है। अच्छा 3 है। अच्छा एक 5 ज़बानें आती हैं। अच्छा इकलौते वालों ने जो है ना वो लाइटें वाइटें खड़ी की हुई है पीछे से ना, मुझे नज़र आ रही हैं। सो माशाल्लाह से काफ़ी बंदे हैं। मुल्तानी नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम साथ कुछ भी नहीं